नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको हर प्रकार के वीडियोस समय समय पे मिलते रहते हैं। तो अभी का जो हमारा वीडियो है ये है हमारी जो सीरीज चली हुई प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी प्रकार के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बात करें पहले आज के क्वेश्चन की, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन नियंत्रित करता है कौन, जो है ये नियंत्रित करता है। तो जो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन क्या नियंत्रित करता है ये पूछा है। तो ये क्या नियंत्रित करता है, ये हमारी शरीर की ग्रोथ को जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, पर्सनैलिटी को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो वो कौन से तत्व हैं आपके, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये क्वेश्चन पहले के वीडियो में आ चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है, क्योंकि वंशानुक्रम जो हमें डीएनए से मिलता है, इन्वायरमेंट हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट जो है पड़ता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। तो शारीरिक शिक्षा से व्यक्तित्व का क्या संबंध है। पर्सनैलिटी जो है शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो उसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। इसके बाद है व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी के जो डिफरेंसेस हैं वो किस कारण से होते हैं। तो हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण का। तो इन्हीं के कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में। इसके बाद है मनोविनोद से आप क्या समझते हैं। तो मनोविनोद से आप क्या समझते हैं। मनोविनोद होता है व्यक्ति का आनंद, जो इंटरनल जो खुशी होती है, जो वो संसार में खुश रहने के लिए इन दिनों बहुत से तरीके खोजे जाते हैं। खुश रहने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, किताबें लिखी जा रही हैं और इसी के साथ सुखी रहने के तमाम तरीके जो अपनाए जा रहे हैं। जो खुश रहने का एक तरीका मनोविनोद करना, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के छोटे बड़े सदस्यों के साथ हास्य विनोद कर अपना मनोविनोद करता है, मतलब मन को खुश करने की कोशिश करता है। आत्मा जो है उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे इंसान खुश रहता है, एक ऐसा तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट है 11 से 14 की आयु विकास संवर्धन की होती है, जिसे कहते हैं 11 से 14 का जो एक एज होती है उसको क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी आप इसको बोल सकते हैं, प्यूबर्टी। तो किशोर अवस्था का एक पार्ट है, जिसमें लड़कियों में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष और लड़कों में 12 से 14 साल तक होती है। इस उम्र में बालक का पेशी तक बढ़ता है, मतलब ग्रोथ जो है तो हो चुकी होती है, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है। हालांकि इस दौरान हाइट भी बढ़ती है, मसल्स का साइज भी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही होती है। और ये बता दिया ना, लेटर एडोलसेंस और ये अर्ली एडोलसेंस है, ये लेटर एडोलसेंस है। अर्ली मतलब जो प्रारंभिक जो किशोरावस्था है वो 13 से 14 साल से प्रारंभ होकर 17 तक चली जाती है, और बाद की जो किशोरावस्था वो 17 से 19-20 साल तक आपकी रहती है। इसके बाद है सेल्डन के सारे के वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य। तो सेल्डन ने बॉडी की क्लासिफिकेशन के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग माना है। तो मेसोमॉर्फ कौन से होते हैं, एथलेटिक जिनकी बॉडी फिट एंड फाइन होती है, प्रॉपर एथलीट होते हैं। ये बता भी रखा है। एंडोमॉर्फ गोलाकार होता है, अंडे के आकार का। मेसोमॉर्फ आयताकार एथलीट बॉडी। एक्टोमॉर्फ लंबाकार दुबला पतला होता है। इसके बाद खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। तो संवेग के प्रशिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी आपकी, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे व्याख्या है, बालक के शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास में संवेग का विशेष महत्व है। संवेगों के प्रशिक्षण में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पहलू सम्मिलित हैं। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जो इमोशंस होते हैं उनको सब्लिमेशन है, कैथारसिस है, आपका इंडस्ट्रियसनेस है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। इसके बाद है, यदि किसी बालक द्वारा खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो ये किस प्रकार के खेल में आता है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे वीर योद्धा बनने की कोशिश करा तो वो किसके अंदर आएगा, संवेगात्मक खेल के अंदर। जिन खेलों में के द्वारा बालक विभिन्न प्रकार के संवेगों की अनुभूति करता है, इमोशंस की
इमोशंस को फील करता है, वो किस प्रकार के खेल होते हैं, संवेगात्मक खेल होते हैं। उनमें रामलीला आपकी, वीरता का अभिनय, नाटक है, नौटंकी है, ये सारे संवेगात्मक खेल हैं आपके। इसके बाद है वर्दी को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वर्दी जो ग्रोथ होती है उसको ये सारे कारक प्रभावित जो है करते हैं आपके, आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु। इसके अलावा आपके आनुवंशिकता, पर्यावरण का पोषक कारक भी आते हैं इसके अंदर। शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा पार्टिसिपेट करा बच्चा, वो भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का अगर आप चयन कर रहे हो तो उस दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की कौन सी बात है, बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता को जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्टिविटी करवाना भी नुकसानदायक जो है हो सकता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर कोई ज़्यादा पावरफुल होता है, किसी में एक्सप्लोसिव पावर ज़्यादा मिलेगी, किसी में स्पीड ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है। तो कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, तो ये है लंबाई और वजन में परिवर्तन। क्योंकि ग्रोथ को हम आंखों से देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से कि लंबाई को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वजन को भी आप देख सकते हो, बाकी के जो चेंजेस है ना इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। लेकिन ग्रोथ को आप जो है इजीली देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बता भी रखा ना, वृद्धि का अर्थ है वजन व आकार में बढ़ना, बड़ा या लंबा होना, ठीक है। इसके बाद सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। तो सेल्डन ने कौन सा वर्गीकरण दिया आपका, यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक इसके अंदर आएगा। और बता भी रखा है, ये क्रेस्मर ने ये दिया है आपका, एंड शेल्डन ने ये दिया है, जुंग महोदय ने आपका ये दिया है, बहिर्मुखी, विकासमुखी, अंतर्मुखी, ठीक है। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम में वातावरण, बहुत बार एग्जाम में आता है और फिर भी रिपीट होने की संभावना है। फिर है व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। तो व्यक्तिगत जो भेद होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण के प्रभाव के कारण। पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके बाद है किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है, दूसरे टीचर से अलग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रभावी आरक्षण, अट्रैक्टिव आकर्षण होता है, और बेहतरीन स्वास्थ्य, हेल्दी होता है, और उच्च स्तर की सह क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कार्य करने की, ठीक है। और दूसरे टीचर्स आप देखोगे तो वो आराम से मतलब अपने ही दुनिया में खो, और फिजिकल का जो टीचर था आपको पूरा दिन स्कूल में इधर से उधर घूमता मिलेगा। इसके बाद है पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्चेमर। ऊपर हमने पढ़ा भी अलग अलग का क्लासिफिकेशन, राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्चेमर। तो ये यहाँ पे बता भी रखा, इसने 4 वर्गीकरण में डिवाइड किया, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लेस्टिक। इसके बाद व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। तो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में क्या शामिल है, ये सारे ही शामिल है। शारीरिक, मानसिक विकास आपका, सामाजिक भावनात्मक विकास, और नैतिक और आध्यात्मिक विकास, उपयुक्त सभी ही इसके अंदर जो है आएंगे। इसके बाद है जो आपकी 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की जो अवधि, उसको क्या कहोगे आप, तो ये वो कहलाती है आपकी परवर्ती बचपन, लेटर चाइल्डहुड इसको आप कह सकते हो। लेटर चाइल्डहुड मतलब जो चाइल्डहुड की जो एज है उसका लास्ट पीरियड आप इसको कह सकते हो। 6 वर्ष से जो प्रारंभ हो जाती है, और 6 से 8 तक उसको बोल सकते हो अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है मानसिक विकास में शामिल है। मानसिक विकास में क्या शामिल है आपका, तर्क और सोचना, आपकी थॉट की कैपेसिटी कैसी, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी तर्क और सोचना जो है इसके अंदर आएगा आपका मानसिक विकास के अंदर। मानसिक विकास के घटक यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप देख भी सकते हो। आपका संवेदन है, स्मरण है, ध्यान, निरीक्षण, विस्मरण, निर्णय, कल्पना, चिंतन, तर्क, बुद्धि, सीखना, प्रत्यक्ष, भाषा, ये सारे, रुचि, अभिवृत्ति, ये सारे इसके अंदर जो है आएंगे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए, स्पीडली करवाए हैं आज, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हमारी सुबह के वीडियो में भी कि आज थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, मेरे को जुकाम की शिकायत है, क्योंकि मैं पसीने में वर्कआउट किया ग्राउंड में मैंने,
और आके ठंडे पानी से नहा लिया, तो उसके बाद से थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ। तो थोड़ा सा ज़ुकाम के कोल्ड की वजह से समस्या आ रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली मैंने काम किया है। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस में आपको किसी क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।